हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम कार्तिक मास में आकाशीय दिए की कहानी और दीपदान का नियम भी लिया जाता है। तो इसके लिए रोजाना आकाशीय दिए की कहानी सुनने और शाम को संध्या के समय छत पर तेल का दीपक जलाएं और महीने के आखिरी में जोड़ा जोड़ी जिमाएं और वस्त्रदान दक्षिणा दे तथा एक कांसी का दीपक तेल से भरकर ये दान करे। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास में आकाशीय दिए की कहानी। तो एक दादी पोती थी। दादी सत्यनारायण का व्रत करती थी और गोग्रास निकालती थी और पोती उसे रोज खा जाती थी। तो छोटी थी तो वह समझती नहीं थी, तो वह मर गई। तो अगले जन्म में उसने बिनार के घर में बिल्ली बनी और बिल्ली चलती तो उसके पाँव में छम छम की आवाज़ आती थी। अब वह सुबह सुबह बिनार के घर में घूमती तो छम छम की आवाज़ राजा के बेटे को सुनाई देती थी। सुबह सुबह राजकुमार घूमने जाते थे तो वह रोजाना सोचते थे कि जिसकी पाँव की आवाज़ इतनी सुंदर है तो वह तो बहुत ही सुंदर होगी। उसके मन में संकल्प कर लिया कि मैं तो इसी से शादी करूँगा। एक दिन वह बिनार के घर गया और उसने पूछा कि तुम्हारे घर किसकी आवाज़ आती है। तो मैं तो उसी से पूछा कि तुम्हारे घर किसकी आवाज़ आती है, तो मैं तो उसी से शादी करूँगा। तब बिनार ने कहा शादी तो कर देंगे, लेकिन उसको पिंजरे में बंद करके फेरे करवाएंगे। राजकुमार मान गया। उसके लिए पिंजरा बनवा लिया और उसी की शादी हो गई और उसको किसी ने नहीं देखा। बिल्ली की आवाज़ भी इंसानों जैसी थी। वह बोलती थी और सुनती भी थी। तो राजकुमार के परिवार में उसे किसी ने भी नहीं देखा था। सब सोच रहे थे कि पिंजरे में कोई बहुत ही सुंदर राजकुमारी होगी। तो राजकुमार ने सोचा कि सबसे पहले मैं ही देखूं, इसलिए पिंजरे को राजकुमार अपने कमरे में ले गया और उसको वहीं पर देखा तो देखकर घबरा गया कि यह क्या है, मैं तो राजकुमारी समझ रहा था। तब बिल्ली बोली, आप चिंता मत करो, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। अगर आपको बाहर शर्म आती है तो मुझे बाहर मत निकालो। मेरा भोजन आप यहीं पर रख देना और घर का काम मैं रात को कर दिया करूँगी। तो अगर आपको यह रखना है तो रात को घर का काम मैं कर दिया करूँगी। मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। बिल्ली की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई और घर में सत्य कहाँ कि देवी देवता पुजाएंगे और बहुओं को बाहर निकालो, लेकिन बाहर निकालो तो उसने बाहर कह दिया कि उसकी तबीयत खराब है, उसे कोई बाहर नहीं निकाले। अब उसके तबीयत के लिए रोज़ाना खाना पिंजरे में रख दिया करता था। अब रख देते, कमरे में ही खोलती, कमरे में ही घूमती तो उसकी आवाज़ सब सुनते, छम छम की आवाज़ आती। घर वाले यही सोचते, ना जाने वह कितनी सुंदर होगी और घर का सारा काम रात को सबके सोने के बाद कर देती थी। कपड़े धो देती थी, सुखा देती थी, पोंछा लगा देती थी। सब सोचते थे काम भी बहुत अच्छा करती है। थोड़े दिन बाद राजकुमार के छोटे भाई की शादी तय हुई। सब घर वालों ने कहा अब तो उसको बाहर निकाल लो, लेकिन वह कुछ बहाना लगा देता। अब घर में और भी बहुएं थी। सब कहती थी शादी का बहुत सारा काम है, हम अकेले नहीं करेंगे। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तुम्हारी पत्नी के हिस्से का काम कौन करेगा। उसकी भाभीयों ने कहा कि गेहूं साफ करने हैं, घर में मांडने हैं। तो राजकुमार ने सारी बात बिल्ली को बताई। तो बिल्ली ने कहा कि मैं सारा काम रात को कर दूंगी। उसने रात को गेहूं साफ कर दिए। उसने अपने पैरों से सुंदर सुंदर मांडने मांड दिए। सुबह सबने देखा तो सब बहुत खुश हुए। सब कहने लगे कि इतना सुंदर काम करती है तो वह बहुत सुंदर होगी।
लेकिन राजकुमार चुप रहता था। अब छोटे भाई की शादी में जाने के लिए तैयार हुए तो राजकुमार ने बिल्ली से कहा कि मैं 2 दिन बारात में चला जाऊंगा, तुम्हें खाना पीना कौन देगा। वह बोली कि मेरा तो 2 दिन का खाना पीना रख जाओ। राजकुमार उसका खाना पीना रखकर बारात में चले गए। राजकुमार ने एक सरसों का तेल का दीपक भी जला दिया और रात को अंधेरा नहीं हो। अब रात हुई तो बिल्ली के पाँव से पानी ढुल गया। अब बहुत तेज प्यास लगी थी। वह खिड़की से बाहर जा रही थी तो खिड़की में तेल का दीपक जल रहा था तो उसकी बत्ती नीचे खिसक गई। वह सोचने लगी, मैं बाहर जाऊंगी तो दीपक बुझ जाएगा और इसकी बत्ती वैसे भी बुझने वाली है। वह बत्ती खिसकाने के चक्कर में खिड़की में फंस गई। अब आकाश मार्ग से शिवजी और पार्वती जा रहे थे तो शिवजी पार्वती जी को कहा कि यह क्या हो रहा है। शिवजी ने कहा, यह बिल्ली है और प्यासी है, पानी पीने के लिए बाहर निकल रही थी तो फंस गई। खिड़की में दीपक जल रहा है और उसकी रोशनी बंद होने वाली है। यह परेशान हो रही है कि बाहर जाएगी तो दीपक बुझ जाएगा। पार्वती जी ने कहा, भगवान इसकी परेशानी दूर करो, इसको बोलो कि पंजे से बत्ती आगे खिसकाए। तब भगवान उसके पास में जाकर बोले तो जैसे ही उसने बत्ती खिसकाई तो इंसानों के जैसे पाँव हो गई। वह चकित रह गई। तब उसको भगवान ने कहा कि यह पूरा तेल तुम अपने शरीर पर लगा लो, स्त्री बन जाओगी। उसने पूरा तेल शरीर पर चुपड़ लिया तो वह बहुत सुंदर स्त्री बन गई और भगवान के चरणों में गिर गई और भगवान ने कहा कि तुम सब सुख प्राप्त करो। बिल्ली ने कहा कि मैं अब अंदर कैसे जाऊं और भगवान ने कहा कि तुम खिड़की से अंदर बिल्ली बनकर चली जाना। भगवान ने आशीर्वाद देकर चले गए। वह बहुत सुंदर राजकुमारी बन के पलंग पर बैठ गई। अब दूसरे दिन राजकुमार आया और उसने देखा तो वह डर गया कि यह सुंदर लड़की कौन है। उसने पूछा तो बिल्ली ने सारी बात बताई। यह सब आकाशीय दिए का फल था। वह पिछले जन्म में कार्तिक में आकाशीय दिया जलाती थी और इस जन्म में राजकुमार छत पर दिया जलाते थे। हे कार्तिक के ठाकुर जी, आकाश दिए से भगवान ने उसकी जोत छुड़ाई, ऐसे ही सबकी छुड़ाना। अब घर वाले नई बहू को देवी देवता पुजाने ले जा रहे थे तो नीचे राजकुमार ने कहा कि मेरी पत्नी को भी जेवर दो, हम भी देवी देवता पूजेंगे। तो राजकुमार अपनी पत्नी के लिए गहने वस्त्र लेकर गए और तैयार करके लाए तो सभी चकित रह गए और पूरे परिवार ने कहा कि बहू तो बहुत सुंदर है, जब ही राजकुमार इतनी सुंदर बहू को दिखाते नहीं थे। बहू छम छम करती चल रही थी। हे भगवान, जैसे उसके पाप नष्ट करे वैसे सबके पाप नष्ट करना। और ये कहते सुनते हुकारा भरते हुए सारे परिवार के करना। तो इसके बाद हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। पर एक बुढ़िया थी, गणेश जी की सेवा करती थी और पूजा करती थी तो रोज़ मिट्टी के गणेश जी बनाए करती थी तो गणेश जी गल जाए। रोज़ मिट्टी के गणेश जी बनाए और गल जाए। अब बुढ़िया के घर के सामने ही किसी सेठ जी की हवेली बन रही थी। बुढ़िया उस हवेली में गई और कारीगर से बोली, कारीगर कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बुढ़िया तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतनी देर में तो हम अपनी दीवार बनाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किसी और से बनवा ले। अब बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। अब बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया ये कहकर अपने घर आ गई और कारीगर जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए। फिर ढहाए तो दीवार जैसे ही बनाए फिर ढहाए। शाम को आए सेठ जी तो सेठ जी ने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने सेठ जी को सारी बात बताई बुढ़िया वाली, तो कैसे कैसे बुढ़िया आई थी और उनके गणेश जी बनवा रही थी और हमने मना कर दिया।
अब सेठ जी बोले कि मुझे उस बुढ़िया के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेके गए। बुढ़िया के पास जाके सेठ जी हाथ जोड़े कि बोले, हे बुढ़िया माई, हमारी दीवार सीधी कर दो, हमें तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे। इतना कहते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई और सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते हुए सभी के सभी कार्य सीधे करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी ये आकाश दिए की कहानी पूर्ण होती है। अगर ये मेरी वीडियो आपको आकाश दिए की कहानी और गणेश जी की कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और मेरे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हे कार्तिक महाराज।